नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी आप सबको पता है इसका एग्ज़ाम 20 अगस्त को होना है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सिर्फ 40 दिन बचे हैं आज से। इन 40 दिनों में कैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि आपको पहली बार में ही सफलता दिला सके, कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, किस प्रकार पीईटी में सिर्फ और सिर्फ एक नोट्स से 90 से ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। देखिए, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का मतलब क्या है, क्योंकि ये एक प्रकार से अगर आप यूपी टेट को जानते होंगे तो यूपी टेट की तरह है। जैसे आपको टीचर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है यूपी टेट, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, वैसे ही यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी विभाग में अगर जॉब आपको करनी है तो उसके लिए आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को क्वालिफाई करना होगा। ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ओके, चूंकि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव है तो इसीलिए इस पीईटी का महत्व और भी अपने आप में बढ़ जाता है, क्योंकि पीईटी के थ्रू यानी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं और उस वैकेंसी में आप तभी एलिजिबल हो सकते हैं जब आपका पीईटी क्वालिफाई होगा। तो इसके लिए इन 40 दिनों में अगर आप अब तक सीरियस नहीं हैं तो बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करिए और किसी भी पॉइंट को आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो सीधे सीधे आपको 1 साल पीछे होना पड़ जाएगा। हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा बड़ा सा मिला होगा, लेकिन उन सिलेबस को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारतीय इतिहास से कुल 10 प्रश्न आएंगे, जिसमें पूरा भारत का इतिहास प्राचीन से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक शामिल है। भारत और विश्व के भूगोल से 5 प्रश्न आएंगे, भारतीय संविधान से 5 प्रश्न आएंगे, अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न, इकोनॉमी से 5 प्रश्न, करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी, 10 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान यानी जो तीनों विज्ञान हैं जीव, रसायन और भौतिक, इनसे मिला के 5 प्रश्न आएंगे, विविध सामान्य ज्ञान, जो विविध सामान्य ज्ञान होता है इससे 10 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी और अपठित गद्यांश से कुल 15 प्रश्न आएंगे, गणित और रीजनिंग से कुल 10 प्रश्न आएंगे, ग्राफ और तालिका से 20 प्रश्न और सामान्य अंग्रेजी से 5 प्रश्न आएंगे। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया जो कि आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाया। इसको हम और थोड़ा सा सरल करें, तो ये इस प्रकार से होगा। अगर आप लोग जीएस और करंट अफेयर्स को मिला लेंगे तो कुल 100 में से 50 प्रश्न आएंगे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जीएस का और करंट अफेयर्स का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है अगर आप इस समय किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो तो। इसके अलावा हिंदी और अपठित गद्यांश से 15 प्रश्न, गणित, रीजनिंग, ग्राफ और तालिका मिला के 30 प्रश्न और सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न आने वाले हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा जीएस और करंट पर फोकस करना है, फिर गणित पर फोकस करना है, क्योंकि गणित से ही संबद्ध ग्राफ और तालिका और रीजनिंग सब कुछ है। ठीक है, बाकी हिंदी आसान है, हिंदी में 10 प्रश्न आपके अपठित आएंगे जो कि आप उसी से देखकर कर लेंगे और 5 प्रश्न आपका हिंदी का आना है। सामान्य अंग्रेजी से भी 5 प्रश्न आएंगे, अगर आप इसको इग्नोर भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर आप कुछ भी ना पढ़ेंगे तो भी 5 में से कम 2-3 क्वेश्चन आसानी से सही कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। अगर हम बात करें कि कितना स्कोर लगभग इसमें सेफ रहेगा, चूंकि 1/4 माइनस मार्किंग है, इसीलिए और 21 लाख लोगों लगभग परीक्षा देंगे, 21 लाख फॉर्म पड़े हैं, तो इसलिए लगभग 100 में से आप अगर 70 क्वेश्चंस माइनस मार्किंग के बाद सही करते हैं तो आप अपने आप को सेफ मानकर चल सकते हैं। चूंकि इसके बाद लगभग 8 से 9 हज़ार लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो इसीलिए आप लोग इसमें लग जाइए और बिना देरी किए बेहतरीन तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, अब नोट्स आप चाहे तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। इस नोट्स को लेने के बाद आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, आसानी से आपके 80 से प्लस नंबर आसानी से आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ठीक है। बाकी हमारे चैनल पर डेली डोज नामक एक श्रृंखला चल रही है, उसमें मैंने आपको पूरा हिस्ट्री कवर करवा दिया है। इस समय साइंस चल रही है, वो भी जल्दी कवर होगी, तो वो सब आपको मिलता रहेगा। साथ ही हमारे 1 साल की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी उपलब्ध है हमारे चैनल पर, और करंट अफेयर्स की पीडीएफ न्यू अपडेटेड आने वाली भी है। तो आपको हमारे चैनल पर बहुत कुछ मिलने वाला है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए, वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन आपको खुद अपने अनुसार पढ़ना होगा, इन सब को ऐसे पढ़ना होगा कवर करके। निश्चित रूप से जीएस और करंट अफेयर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। गणित रीजनिंग अगर आपकी मजबूत है तो उस पर कम भी फोकस करेंगे, तब भी आपके आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। हिंदी और अपठित गद्यांश सबसे आसान है, 15 प्रश्न ये आपके आसानी से हो जाएंगे। इंग्लिश को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश कुछ भी ना पढ़े तब भी 5 में से अगर 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो 5 में से आपको 2-3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से पढ़ाई करिए। और बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन अभी भी बहुत समय है एक बार क्विक रिवीजन करने के लिए, और क्विक रिवीजन और के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल आपको यही मिलेगा। ओके, नमस्कार।